अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर लगे आई लव बुलडोजर बाबा के नारे। अभिमुक्तेश्वरानंद और सपा लगी बिलबिलाने। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले मेरे जान को खतरा है। सपा ने भी बीजेपी पर लगाया अभिमुक्तेश्वरानंद की हत्या की साजिश का आरोप। तो प्रयागराज के माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच तनाव अब गंभीर टकराव में बदल गया है। शनिवार 24 जनवरी की रात कुछ अज्ञात युवकों ने शंकराचार्य के शिविर में जबरन घुसने का प्रयास किया, ऐसा आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। इस दौरान स्वामी के शिष्यों के साथ उनकी तीखी धक्का मुक्की हो गई। हंगामे के दौरान इन हुड़दंगियों ने सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। इस बीच शंकराचार्य ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी, यदि वो नोटिस वापस नहीं लिया तो प्रशासन पर ही केस कर दूंगा। तो शंकराचार्य जी के समर्थकों का आरोप है कि उनके गुरु को जान का खतरा बना हुआ है। इसके चलते शिविर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चारों तरफ 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। बावजूद इसके रोजाना कोई ना कोई उन्हें परेशान करने आ जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद अब से प्रशासन और स्वामी के बीच तक सीमित नहीं रह गया। मामले में अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। लगातार खासकर विपक्ष की ओर से बयानबाजी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य का समर्थन करते हुए भाजपा पर नकली सनातनी होने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि भीड़ ने अब जो मामला निकलकर सामने आया है उसके तहत भीड़ ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। आरोप है कि हंगामा कर रहे युवक आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। माघ मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कल्पवासी थाने में तहरीर देकर अपनी जान, शिविर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को खतरा बताया है। घटना को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन सरकार पर निशाना साधा। तहरीर के मुताबिक शिविर के बाहर शाम 6:30 साढ़े 7 बजे के बीच कुछ लोग पहुंचे, हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लिए। युवक जबरन शिविर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर से आए युवकों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की, मारपीट करने पर आमदा हो गए। कल रात यहाँ पहुंचे लोग असलों से लैस थे, मंशा ठीक नहीं थी, उन्हें जान का खतरा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि ये सब उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गाय के लिए बात कर रहे हैं, मंदिर के तोड़े जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना उन्होंने। अपने जान का खतरा बताया और ये भी कहा कि मुझे जान का खतरा है, मेरे शिष्यों को जान का खतरा है, शिविर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस कारण हमने अनुयायियों से सतर्क रहने को कहा है और स्वयं सुरक्षा के इंतजामात करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर चाहे जितना जुल्म होगा उतनी ही मजबूती से मैं कदम उठाऊंगा। तो बता दें आपको पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की गई है। शंकराचार्य ने अपने लिए भी खतरा बताया। शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी खतरे में बताया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाने की मांग की गई। तो वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने कहा कि मामले की शिकायत कराई गई है, पुलिस सुरक्षा की मांग की गई है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए हैं वही सपा, जिसके आप कह सकते हैं शासन काल में अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही लाठी डंडे बरसाए गए थे, वो भाग रहे थे, उन्हें पीटा जा रहा था। इस तरीके के बयान कई अन्य जो संत है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जिस सपा के शासन काल में अभिमुक्तेश्वरानंद पर डंडे बरसाए गए, अभिमुक्तेश्वरानंद को पीटा गया, शिष्यों को पीटा गया, आज वही सपा इस पूरे मामले पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बैक टू बैक एक दो नहीं कई सारे पोस्ट कर रही है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है, हत्या करवाना चाहती है। बीजेपी इस तरीके के आरोप लगा रही है। क्या लिख रही है सपा, देखिए। तो सपा ने लिखा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ भाजपा सत्ता में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है। उनकी जान लेने का भाजपा एक कुसंगत प्रयास है जिसे कल शंकराचार्य जी के शिष्यों द्वारा नाकाम किया गया। कालनेमी सत्ताधारी अपने गुंडे बेचकर विवाद और खूनी खेल खेलने की फिराक में है, इसे सबको सावधान रहना होगा। असली कालनेमी तो सत्ता में बैठे भाजपाई हैं। देश की सत्ता सरकार को इन भाजपाइयों से कब्जा हुआ है और बेईमानी है, अपराध और भ्रष्टाचार कर रही है भाजपाई। अतः देश की जनता को अब जागरूक होकर कालनेमी भाजपाइयों का विरोध करना होगा, सत्ता से उखाड़ना होगा, देश को बचाना होगा। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सचिन नाम के गुंडे बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर योगी बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर पर हमला किया, उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। सचिन सिंह और इसके गुंडे साथियों का एनकाउंटर कब करेगी पुलिस, कब बुलडोजर चलेगा, ये बताए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। घोर जातिवाद के जनक, अपराधियों, बदमाशों, माफिया और गुंडों के संरक्षण दाता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अब अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी के लोभ में सत्य संतों पर हमला करवा रहे हैं। क्या यही इनका सनातनी चेहरा है? क्या यही इनका हिंदुत्व है? भाजपा का संत विरोधी, हिंदू विरोधी, सत्ता लोलुप चेहरा उजागर हो गया है, शर्मनाक। वहीं एक और पोस्ट में सपा ने लिखा, भाजपा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी की हत्या करवाना चाहती है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गौ माता और काशी के मंदिर को टूटने का मुद्दा उठाया।
भाजपा के भ्रष्टाचार और धर्म विरोधी कृत्यों के बावजूद भाजपा के पक्ष में जो बोलता है वो भाजपा के आंखों का तारा होता है, और जो भाजपा के धर्म विरोधी नीतियों का जो कृत्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपा बदनाम करती है, जान से मरवाने का प्रयास करती है। भाजपा में सब नेता एक जैसे हैं, कोई किसी से अलग नहीं, सबकी असलियत अब जनता ने देखा है और पहचान लिया है। एक और पोस्ट में लिखा, भाजपा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी आखिर कितना अत्याचार करेंगे एक सन्यासी पर? क्या यही है इनके हिंदुत्व रक्षा का असलियत? बांग्लादेश, मुगलकाल, पाकिस्तान के हिंदुओं पर तो बहुत बोलते हैं, जबकि उनकी भी रक्षा कभी नहीं करते ये भाजपाई। बस इन्हें अपने देश के सारे हिंदुओं का वोट चाहिए और वोट पाने के बाद संसाधन लूटना है, भ्रष्टाचार करना है भाजपाइयों को। हिंदू रक्षा से कोई मतलब इन भाजपाइयों को नहीं है। धर्मपरायण और शंकराचार्य की जान लेने की कोशिश भाजपा सरकार द्वारा शर्मनाक है और इस भाजपा का हिंदुत्व का असली चेहरा उजागर हो चुका है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस मामले को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। इस मामले पर अब प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर एक और स्वामी का बयान सामने आया है, क्या कुछ स्वामी बता रहे हैं, सुनिए। सर्वप्रथम हम आज माघ मेले का बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को, दुनिया में रहने वाले सनातनियों को शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यहाँ माघ मेले में पिछले दिनों जो हुआ है ये बहुत अनुचित बात हुई, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको यहाँ नहाना नहीं है वो यहाँ आते क्यों हैं? और गंगा नहाने के लिए पालकी में, ऊंट में, हाथी में, घोड़ा में, गधा पर, खच्चर में बैठने की कोई परंपरा नहीं है। और ये याद रखना चाहिए कि ये माघ मेला में करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं के जीवन की सुरक्षा और मेला के मान सम्मान के लिए सब व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। तो जितना प्रशासन जिम्मेदार है मेला को अच्छे से संचालित करने के लिए, उतने ही ज्यादा जिम्मेदार हर श्रद्धालु और धर्मगुरु भी हैं। और खासकर धर्मगुरुओं को तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। तो जब वहाँ भीड़ का क्षेत्र है, वहाँ तिल रखने की जगह नहीं है, नहाने के लिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है घाट खाली करें, जब पैदल चलने की जगह नहीं है तो वहाँ पर ये हाथी, घोड़ा, ऊंट, खच्चर और पालकी में जाने का एक नया प्रपंच क्यों रचा गया? और रही बात योगी जी के मामले में, जो बातें कही गई हैं वो बहुत कष्टदायी और निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये अपनी मर्यादा का उल्लंघन किसी भी को नहीं करना चाहिए, खासकर संत को। शब्द की मर्यादा क्या से क्या कर देती है। महाभारत एक शब्द की भूल के कारण हुई थी। योगी जी एक सच्चे योगी हैं और जब से वो सत्ता में आए हैं तब से सनातन का मान सम्मान बढ़ा है। माघ मेला और कुंभ मेला की गरिमा बढ़ी है और जिसका संदेश पूरी दुनिया में सनातन को बहुत ऊंचाई पर ले गया है। तो अनर्गल शब्द उच्चारण करना, जिनको मैं कैमरे पर नहीं बोलना चाहता, बोला नहीं जा सकता, बोलना भी नहीं चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय कार्य है। और ऐसी विवाद से बातें जिनको यहाँ करनी है उसके लिए ये उपयुक्त जगह नहीं है। उन्हें ये याद भी करना चाहिए, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, उनको ये बात भी याद रहना चाहिए कि ये धर्म का सबसे बड़ा दरबार है। ये तीर्थराज प्रयाग है। यहाँ अपना अहंकार दिखाने कोई नहीं आता। ऊंट, घोड़ा, पालकी कहीं और दिखाओ। यहाँ पर तो आना है तो एक भक्त की हैसियत से आओ। और यहाँ महाराज भरत ने भी मांगा, राम जी ने और सीता जी ने भी मांगा। और हमेशा से तीर्थराज प्रयाग चार पदार्थ बड़ा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। जो जिस कामना से यहाँ आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन उसको यहाँ नतमस्तक होकर के आना पड़ेगा। जो अहंकार का प्रदर्शन करने यहाँ आते हैं उनके लिए जगह ठीक नहीं है और इससे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को फर्क पड़ता है। देश और दुनिया में सनातन की जो बढ़ रही साख है, लहराती हुई ध्वजा पताका है, जो कि योगी और मोदी के प्रशासन में बहुत ऊंचाइयों में गई है, तो उसमें ये लोग बट्टा लगाने का कार्य न करें। और जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म कार्य करें और जो शासक वर्ग है वो शासन का कार्य करें। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि माघ मेला में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जानबूझकर जबरदस्ती का क्यों इन्हें हाथी, घोड़े और बाकी जानवरों पर चढ़ के जाना है और वहां जाकर स्नान करना है, पालकी में जाना है, क्यों स्नान करने जाना है, ये सब जो है जानबूझकर हंगामा किया गया है। सभी को पता है शंकराचार्य के दिमाग में क्या चल रहा था। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं स्वामी। मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ है वो निंदनीय हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
3 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु जब स्नान कर रहे हों और वहां पर पैदल चलने की भी जगह नहीं है, जहां अधिकारी उस भीड़ को नियंत्रित कर पर्व को संपन्न कराने के जद्दोजहद में लगे हैं, वहां पर पालकी में और सिंहासन लगा करके जाना ये रंग में भंग करने जैसा है। और माघ मेले में पालकी, हाथी, घोड़ा, खच्चर, ऊंट और गधा में बैठने की कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। नई परंपरा करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। इसके आगे जो कुछ हो रहा है, जो तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं, वो और उससे भी ज्यादा निम्न स्तर की बातें हो गई। मुख्यमंत्री के लिए जो अनर्गल शब्द कहे गए हैं, मैं इस बात का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। इस पवित्र क्षेत्र से इस तरह के अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। और जिनको तीर्थ से श्रद्धा नहीं है वो तीर्थ में ना आया करें, और जो आते हैं वो स्नान करें, पूजा करें, पाठ करें और इस अनुष्ठान में सम्मिलित हों। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी के राज में सनातन की गरिमा बढ़ी है। देश और दुनिया में सनातन धर्म का धर्म ध्वजा ऊंचाइयों पर लहराया है। माघ मेला और कुंभ मेला जिस तरह से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, साधु संतों ने, श्रद्धालुओं ने दुनिया में जाकर के यश और कीर्ति का बखान किया है। इससे भारतीय संस्कृति का सम्मान ऊंचा हुआ है। तो इस महान कार्य में जब हमारा देश, हमारी संस्कृति ऊंचाइयों में जा रही है और हमारे शासक उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इसमें आम भारतवासी के साथ ही साथ खासकर धर्म के मामले में धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि इस महायज्ञ में अपने आप को शामिल करें, सहयोगी बनाएं, ना कि वो उसमें खलल पैदा करें। धार्मिक कार्य में बाधा डालने का कार्य कम से कम धर्म गुरुओं का तो नहीं ही होना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो? प्रशासन तो कह रहा है कि जवाब मांगा है और कह रहा है कि अगर संतोषजनक नहीं होगा तो इनके बैन कर देंगे इनको आने। कुछ एक गिरोह ऐसा है जो लगातार सरकारों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है कि वो सरकार उनके अनर्गल दबाव में आए और अपने व्यक्तिगत अहंकार की पूर्ति कर सके। लेकिन मैं सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ ऐसे तत्वों को, या तो सुधर जाएं या धर्म क्षेत्र छोड़ करके भाग जाएं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का शासक है वो केवल एक नेता नहीं है, बल्कि वो एक बड़े परंपरागत मठ का महंत है और उसने बचपन से साधुगिरी किया है, तपस्या किया है, साधना किया है। इसलिए अनर्गल दबाव बनाने की कोशिश ना करें, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ वही होगा, शासन वही करेगा, योगी राज वही करेगा जो न्यायगत और धर्म सम्मत होना चाहिए। अनर्गल दबाव बनाएंगे तो उन्हें उसके खामियाजा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इस पर बट्टा लग रहा है, ये अपने आप को सनातनी मानते हैं या क्या है, जो कभी हरिद्वार कुंभ में, कभी अन्य टाइम में भी हम राम मंदिर का जब मौका आता है तब एक गिरोह सक्रिय हो जाता है। और जहां हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हजारों वर्ष की गुलामी के बाद एक स्वाभिमान और सम्मान का प्रतिष्ठा हो रहा है प्रभु श्री राम मंदिर का, उस समय भी इन तत्वों ने ऐसी हरकतें की थी। ऐसे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़े तो कड़ी कार्रवाई। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं, पोस्ट भी देख लिया है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।